जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वार खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहिनी जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहा। सुरति भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर
देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 9 जनवरी 2021 को बहरामपुर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको घर के नाना जंजाल से निकाल कर थोड़ी देर के लिए सत्संग में लाए। सत्संग जब उस मालिक की दया कृपा होती है तभी मिलता है, और जब सत्संग मिल जाता है तब हर तरह की जानकारी हो जाती है। गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाए, क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, एक दूसरे के साथ कैसा विचार व्यवहार रखा जाए, गृहस्थ धर्म का पूरा पालन करने का ज्ञान हो जाता है। जब से लोगों ने सत्संग छोड़ा तब से देखो परेशानियों का पहाड़ लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, घर घर में ईर्ष्या द्वेष। आप समझो कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें बीमारियां आए दिन ना आ जाती हों। कुछ घर तो ऐसे भी हैं कि जिनमें बीमारियां बराबर बनी रहती हैं। आप देखो, आदमी दिन रात दौड़ता है, दिन रात कमाता है, लेकिन पूरा नहीं पड़ता है। कहते बरकत ख़त्म हो गई, बरकत मिल नहीं रही है। एक समय ऐसा था कि एक कमाता था और 10 खाते थे, अब 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ता है। आप देखो, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होती थी, किसान अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आप समझो, जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। सती सावित्री ने इच्छा ही तो किया था कि पति के प्राण को हम वापस ले लें, वापस मिल जाए। वापस मिल गया। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बनाने की इच्छा ही व्यक्त की थी कि छोटे बालक हो जाएं। बालक हो गए तो अब आप ये समझो वो कौन सी शक्ति थी कि जिसकी वजह से जिस चीज़ की इच्छा करने पर वो चीज़ मिल जाती थी। वो थी आत्मशक्ति, परमात्म शक्ति। देखो, असली चीज़ जो थी उसी को लोग भूल गए, असल को भूल गए और नकल में फंस गए। असल किसको कहते हैं? जो हमेशा काम आवे। कहते हो कि थोड़ा सा सोना जेब में डाल लो, अगर है तो कहीं भी रहोगे, किसी भी देश में रहोगे तो नोट मिल जाएगा उसके बदले, भूखे नहीं मरोगे। कहते हो हीरा रख लो, असली हीरा रख लो, और कहीं भी रहोगे तो उससे पेट तुम्हारा भर जाएगा। तो असल चीज़ तो असल होती है, और नकला हीरा मिल जाए, नकला सोना मिल जाए, नकला नोट मिल जाए तो भूखे मर जाओगे। आप समझो कि बहुत हो नकल, नकली चीज़ बहुत हो, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। तो 2 ही चीज़ तो आदमी भूला। एक, मौत को भूला, जो सत्य है। मौत किसी को याद आती है? मौत अगर याद दिला दो तो सब भूल जाता है, रुपया पैसा धन दौलत सब भूल जाता है। मौत भूल गया और परमात्मा को भूल गया, मालिक को भूल गया। मालिक ही तो सत्य है,
वही तो एक है, बाकी ये सब असत्य हैं। सत्य वो है जो हमेशा रहे। आप समझो परमात्मा हमेशा रहता है। बाकी ये जो नीचे के लोग हैं, ये शक्तियां हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं जब उसकी मौज होती है, क्योंकि उसी ने ही इधर नीचे का सारा विस्तार किया है। तो उसको लोग भूल गए। आप प्रेमी उस बात को समझो कि कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है। समय समय पर महापुरुष जो आए उनके इतिहास को लोग याद दिलाते रहते हैं। कहाँ जन्मे, किसके यहाँ जन्म लिया, कहाँ खाए, कहाँ नहाए, कहाँ दातून किया, क्या लीला किया, किस तरह से दुष्ट का संहार किया, ये तो सब किस्सा कहानी के रूप में बताते समझाते हैं। आप सुनते भी हो बहुत से लोग, लेकिन उससे सत्य नहीं मिल पाता है। यह जो झूठी दुनिया है, दुनिया की चीज़ें जो किसी काम आने वाली नहीं हैं, यही याद रहती हैं। तो आप ये समझो कि जितनी भी चीज़ दुनिया की है, यह आपकी अपनी कोई है ही नहीं, क्योंकि यह मृत्युलोक है। मृत्युलोक का ये नियम है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है एक दिन इस लोक से बाहर निकाल दिया जाना होता है उसका, तो वही है मृत्युलोक। तो इस मृत्युलोक की जितनी चीज़ें हैं आपकी कुछ भी नहीं। आप तो कहते हो भाई हमारा काम बिगड़ जाएगा, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम खेती कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, दुकान बंद हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। आप कहते हो नौकरी है हमारी, आप कहते हो हमारा सोना है, चांदी है, बैंक बैलेंस है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन सच पूछो तो आपका कुछ नहीं है। जब वो चाहेगा आपसे इसको छुड़वा देगा। कौन? कि जिसका ये शरीर है, जिसने आपको कुछ समय के लिए दिया है कि जाओ इससे अपना काम कर लो, और फिर उसके बाद में अपनी आत्मा को पहुंचा दो, अपना काम कर लो, और फिर इसके बाद में इसको वहीं छोड़ देना। जिन तत्वों से यह बनता है, 5 तत्वों से, उसी तत्व में यह विलीन हो जाता है। क्या? ये जो शरीर बनता है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। माँ के पेट में इसी से पिंड बढ़ता है। जन्माष्ट, परिणामी, वृद्धि और क्षीण, ये 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में बच्चे को बनाती हैं। मनुष्य के पिंड की, शरीर की ये रचना करती हैं। आप ये समझो जब सृष्टि की रचना हुई तो आप ये समझो 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु वैराट के साथ उत्पन्न किए गए। आप ये समझो कि उनसे पहले काल भगवान सतलोक से मांग करके जीवात्माओं को जब लाए थे तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 पुत्रों को पैदा किया। आद्या महाशक्ति समझो जो इन तीनों की माँ हैं, उनसे ये 3 पुत्र पैदा हुए। उन्होंने इधर ये सारी रचना किया, तो उन्होंने ही वो मसाला जो उनको मिला था, उसी मसाले से इधर सब तैयार किया। चंद्रमा, सूरज, ग्रह, चंद्रमा के अंदर समझ लो कि शीतलता होती है, और सूर्य के अंदर आप समझो कि गर्मी होती है। तो गर्म और ठंड जब मिलता है तो रजबीज की उत्पत्ति होती है माँ के पेट में, मतलब माँ के अंदर, बच्चे के माँ के अंदर रज की, और पिता के अंदर वीर्य की उत्पत्ति होती है। वो दोनों जब मिलते हैं तो समझो कि उसके अंग बनते हैं। फिर वो आवरण, उस पर पर्दा पड़ता है, झिल्ली पड़ता है। फिर उसके बाद में समझो ये बच्चा बाहर निकलता है माँ के पेट से। तो 5 तत्वों से इस शरीर की रचना होती है, और 5 तत्व प्राण निकलने के बाद, आत्मा के निकलने के बाद इसी में समा जाते हैं। आप समझो कि प्राण वायु है, हवा है, वो हवा में मिल जाती है, हवा के जरिए प्राण के भंडार में चली जाती है, और समझो कि अग्नि इसको जला देती है मृतक शरीर को,
और जो राख है उसको धरती अपने में मिला लेती है। इसी तरह से ये सब इसी में समझ आते हैं। और जीवात्मा निकल जाती है, कहाँ जाती है इसका ज्ञान भान आपको नहीं है। न कभी आपने सोचा, ये कभी आपने नहीं सोचा कि भाई जीवात्मा जब निकल जाएगी तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, इसको तो लोग मिट्टी कह करके ले जा करके जला देंगे, लेकिन ये जीवात्मा कहाँ जाएगी? जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है परमात्मा की अंश, ये कहाँ जाएगी? अगर इस शरीर से खाने पीने और मौज मस्ती के काम में ही लगाए रहे इसको, तो अंत दुखदाई, आखिर में बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि इसके सुख के लिए, इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उसके सुख के लिए आप सही गलत करते रहोगे। जो समाज का नियम है, जो वेद का नियम है, संविधान है, उसका उल्लंघन आप करते रहोगे तो उससे पाप बन जाएगा। और जब पाप बन जाएगा तो पाप का यानी समझो कि फल भोगना पड़ेगा। तो जीवात्मा को यानी निकाला जाएगा। कौन निकालेगा? यमराज के दूत इसको ज़बरदस्ती निकालेंगे। 80 साल 90 साल तक ये जीवात्मा जिस पिंड में रहेगी, इस मनुष्य शरीर में रहेगी, वो जल्दी निकलना नहीं चाहेगी। तो समय जब पूरा हो जाएगा तब इसको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। क्योंकि समय से सब काम होता है, समय से ही देखो सूरज निकलता है, समय से ही ढलता है, समय से ही सब काम होता है। जाड़ा गर्मी बरसात सब समय से आता है। समय आपके भी शरीर का है, सांसों की पूंजी आपको भी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। अब ये ज़रूर है कि कोई जल्दी ख़त्म हो जाता है इस दुनिया से, किसी की उम्र ज़्यादा होती है, तो वो जब बचाता है तब तो ज़्यादा दिन तक रहता है। आप समझो बैठे 12 चले 18, सोवे से 36 और रति क्रिया से दूनी हो गई। कह गए कब जगदीश, बैठने पर कम खर्च होता, चलने पर ज़्यादा, सोने पर और ज़्यादा, और भोग में बिताने पर सबसे ज़्यादा। तो उससे उम्र कम होती है। लेकिन जो बढ़ा भी लेते हैं यानी उनकी भी उम्र ख़त्म होती है। अब जब उम्र ख़त्म हो जाती है, जल्दी जीवात्मा निकलना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती, तो मार मार के निकालते हैं और ले जाते हैं कहाँ? यमराज के पास। उसके पास सारा लेखा जोखा होता है पूरे जिंदगी का। उनके जो मंत्री हैं चित्रगुप्त, जिनका स्थान गुदा चक्र पर चौथे कमल पर है, चौथी पंखुड़ी पर है, परछाई पड़ती रहती जिनकी, तो वो देख करके यमराज को बताते हैं कि इसने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। तो पाप इतना ज़्यादा हो जाता है कि पुण्य उससे ख़त्म हो जाता है, दब जाता है। पाप ही पाप रहता तभी तो पेश किए जाते हैं। आज अगर आप कहो कि हम आँख बचा करके गलत काम कर लें, कोई देख न पावे, लेकिन उस मालिक से जिसको हिसाब करना है, न्याय करना है, यमराज जिनको कहते हैं, मौके के जो हाकिम हैं, उनके पास ऐसा कैमरा है कि आपके सारे वीडियो कैमरे, CCTV, ये जो सब कैमरे इस समय के हैं, ये फेल हो सकते हैं, लेकिन उसका कैमरा फेल नहीं होता है। पल पल की खबर रखता है, पल पल का वो क्रियाकलाप टैप करता है और उसी के अनुसार सज़ा हो जाती है। सज़ा देना तुरंत जैसे हुक्म हुआ नहीं, कर्मचारी शुरू कर देते हैं, आंखें फोड़ देते, मारते हैं, भगता है, गिरता है, सीने पर सवार होकर के दबाते हैं, आंखें बाहर निकल आती हैं, जीभ बाहर निकल आती है, फिर हट जाते हैं, उसके फिर खड़ा हो जाता है, आंखें अंदर चली जाती हैं, जीभ अंदर चला जाता है, फिर गिरा देते हैं और फिर सीने पर सवार होकर के दबाते हैं, हाथ पकड़ते फेंक देते, हाथ उखड़ जाता,
जब देखा कि दर्द से बेहोश हो रहा है तो फिर फेंक देते, फिर जुड़ जाता। बहुत सारे तरह के कष्ट देते हैं, उसके बाद नरकों में डाल देते हैं। जैसे यहाँ का संविधान नियम है कि इस तरह की गलती करोगे तो 2 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा, आजीवन कारावास, फांसी, अलग अलग धाराएं हैं। उसी हिसाब से कर्मों के अनुसार नरकों में रहना पड़ता है। बड़ी तकलीफ। आप समझो थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है, कहते हो नर्क हो गया। कोई कुत्ता मरा पड़ा हुआ है सड़क पर, बदबू आ रही है सड़ने की, जाते हो नाक में कपड़ा लगा करके फिर जाते हो, उधर निकल जाते हो, कहते हो नर्क हो गया इधर आना। अब आप समझो जिसमें बदबू ही बराबर आती रहती हो, मुर्दे ही सड़ते रहते हों, जानवर ही सड़ते रहते हों, आदमी सड़ते रहते हों, उसमें डाल दिया जाए, कितनी बदबू। आप समझो कि मल का नर्क अलग, मूत्र का अलग, कांटों का अलग, अग्नि का अलग। आप ये समझो 42 प्रकार के हैं छोटे बड़े मिला करके, बहुत देर रहना पड़ता है। वहाँ से छुटकारा मिला तो यही जीवात्मा जो शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसके निकल जाने के बाद आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक, पंडित, मुल्ला, पुजारी, ज्योतिषी सब फेल हो जाते, कौन सी चीज़ निकल गई। आप समझो कि यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू सबके शरीर में कर्म के अनुसार डाली जाती है। अब जान बचाते फिरो। अभी कोई सांप उधर से आता हुआ दिखाई पड़े तो उठ के भगोगे, क्यों? काट न ले, जहर भरा हुआ है इसके शरीर के अंदर। और सांप अगर आदमी को देख ले तो वो खुद रास्ता बदल देता है, खुद भगता है कि हमको मार न दे। देखो शेर इतना ताकतवर होता है लेकिन आदमी को देखते ही नहीं मारता है, देखता रहता है उसकी आँखों में। आँखें जब बंद होती हैं, पलकें झपटी हैं, तब हमला करता है। और हमला करके तुरंत नहीं खाता है, हट जाता है, बैठा देखता रहता है। और जब एकदम ढेर हो जाता है तब खाता है, वो भी डरता है। तो आप समझो कि इन्हीं सारी योनियों में बंद होना पड़ता है। और फिर गाय और बैल की योनि के बाद 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है। उसमें भी बड़ी तकलीफ होती है। माँ के पेट की आग इतना तपाती है, गर्म करती है कि कभी कभी तो देखो बच्चा पेट में ऐसे इधर उधर ऐसे घूमने लगता है। माँ तो कहती है कि पेट में बच्चा चल रहा है, चल नहीं रहा है, तकलीफ झेल रहा है। आप समझो मल और मूत्र की बदबू 9 महीने हमेशा आती रहती है। जब से जीवात्मा डाली गई 5 महीना 10 दिन के बाद होश में आया, तब से बराबर बदबू आती रहती है। लेकिन खुश भी रहता है। क्यों खुश रहता है? माँ के पेट में प्रभु का दर्शन होता रहता है, प्रभु की अंश है ये। तो जिस रास्ते से जीवात्मा डाली गई वो रास्ता उस समय पर खुला हुआ रहता है। रास्ता तो अब भी है आपके पास, जिससे डाली गई है, लेकिन वो बंद है। किससे बंद हो गया? कर्मों से बंद हो गया। कुछ पिछले जन्म के कर्म बाकी रह गए भोगने को, कुछ इस जन्म में बन गए, तो वो एक मोटी दीवार जैसी लग गई। तो अब दर्शन होना मुश्किल हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। लेकिन उस समय होता है माँ के पेट में दर्शन, तो खुश होता है। लेकिन दुखी तब हो जाता है कि जब पिछले जन्मों को देखता है। माँ के पेट में पिछले जन्म का भी दिखाई पड़ता है। पिछले जन्म में क्या थे हम? कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, बिच्छू थे, गोजर थे। देखो हमको कैसे मारा गया, कैसे काटा गया, नरकों में कैसे डाला गया। तो अब घबराता है, रोता है कि कहीं ऐसा न हो कि फिर यह तकलीफ़ झेलनी पड़े। तब प्रार्थना प्रभु से करता है बच्चा, जल्दी तैयार करो, जल्दी तैयार करो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करूँगा, रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा। माँ के पेट में बच्चे को ये भी जानकारी रहती है कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, तब
हमारा उद्धार कल्याण होगा। माँ के पेट में ये भी मालूम रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे आत्मा का कल्याण हो सकता है। ये परमात्मा की अंश ये जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। जिस समुद्र की ये बूंद है उस समुद्र में ये मिल सकती है। इसलिए बराबर प्रार्थना करता रहता है तो दया हो जाती है। बाहर माँ के पेट से जो मृत्यु शक्ति रहती है निकाल देती है, लेकिन बाहर पैदा होते ही रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि तकलीफ होती है। एक तो दर्शन होना हो जाता है बंद, माया का पर्दा पड़ जाता है। माया किसको कहते हैं? औरतों को माया चेतन माया बताया गया और जड़ माया रुपया पैसा को बताया गया। देखो आजकल इन्हीं का पसारा है, इसी के पीछे दुनिया भग रही है, इसी के पीछे खून कत्ल मार काट सब हो रहा है। दीन धर्म ईमान लोग बेच दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, तो माया का पर्दा पड़ जाता है। माया का पर्दा जैसे पड़ा तैसे दर्शन होना हो गया बंद। तब रोया, कहाँ 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 पहुँच गए। दूसरा कारण क्या है रोने का? ये गर्म हवा, ये गर्म समझो कि वायु जो शरीर में लगती है, ठंडी हवा की किरणें जो लगती हैं बदन में, उससे दर्द होता है। बहुत तेज दर्द मालूम पड़ता है। जैसे आप गर्मी के मौसम में यहाँ रहते हो, लू जब चलती है और घर से बाहर निकलते हो, गर्म हवा बदन में लगती है तो मालूम पड़ता है कि जैसे ये चमड़ी झुलस गई। ठंडी में हाथ ऐसे कर दो तो मालूम पड़ता है कि एकदम सुन्न हो गया, तो तकलीफ़ होती है। अब आप समझो कि मरते वक्त भी तकलीफ़ होती है। इसी तरह से कहा गया जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते वक्त और मरते वक्त तकलीफ़ होती है। क्यों तकलीफ़ होती है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, ज़बरदस्ती जीवात्मा को निकाला जाता है, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, ज़बान तुतली हो जाती है। कहा गया ना कि न कुछ लेकर आए हो और न कुछ लेकर जाओगे, मुट्ठी बांध कर आए हो और हाथ पसारे जाओगे। ये कहावत है। हर कहावत का कुछ न कुछ मतलब होता है। कहते हैं कि न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे, और मुट्ठी बांध कर आए हो और हाथ फैला कर जाओगे। यहाँ से न कुछ समझो लेकर के जा सकते, कुछ नहीं लेकर जा सकते हो। अब आपको ये भी बता दें कि जिस रास्ते से अंदर जीवात्मा डाली जाती है उसी रास्ते से निकाली जाती है, और रास्ता इतना पतला है कि आप इन बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हो। तो इन बाहरी आँखों से देखने वाली चीज़ को उधर से कैसे ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हो। सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। और मुट्ठी बांध कर आए हो, हाथ फैला कर जाओगे। सिकंदर बादशाह जो मरने लगा था, तब उसने कहा था हकीम से कि देखो नब्ज मेरा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, आप मेरी तकलीफ़ को दूर करो, लगता है कि मैं बचूंगा नहीं। लुकमान हकीम ने देखा, कहा हाँ। बोला बचा लो, आधा राज्य दे दूंगा। उन्होंने कहा नामुमकिन, नहीं बच सकते हो। फिर बोला पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार बचा लो, माँ से रोटी मांग करके मुझे खा लेने दो, मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। उन्होंने कहा नामुमकिन, जब हुक्म हो जाएगा कि खाली करो, तब कोई रोटी खा पाओगे कि बच्चे को खिला पाओगे कि कोई दफ्तर के कागज़ पर दस्तखत कर पाओगे कि दुकान का सामान बेच पाओगे? क्या कर पाओगे? कुछ नहीं, असहाय हो जाओगे। तो प्रेमियों समझो कि जब उन्होंने कहा नामुमकिन, तब सिकंदर बादशाह बोला कि जब पैदा हुआ था तो मुट्ठी बांध करके पैदा हुआ था,
जब होश संभाला, पैर के अंगूठे को मुंह में डाला, तब होश आया। तभी से पढ़ाई लिखाई और ये राजकाज का काम सीखा और बड़े बड़े खजाने को, बड़े बड़े राज्यों को हमला करके मैंने फतेह किया, लूट कर लाया, खजाना भर लिया, हीरा मोती जवाहरात कि कोई हमारे पास कमी नहीं। लेकिन अब सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ। तो जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरी अर्थी निकले, तो जनाजे से बाहर दोनों हाथ मेरे निकाल देना और कहना ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है कि जिसने पूरी दुनिया पर फतेहाबी की, लेकिन अब ये सब कुछ छोड़ करके जा रहा है। दुनिया वालों देख लो, एक दिन इसी तरह से तुमको भी जाना पड़ेगा। उसने कहा यह नसीहत मेरी तरफ से तुम लोग देना लोगों को कि ये फतेहाबी वाला जा रहा है हाथ फैला करके। आप समझो कि लेकर तो कुछ जा नहीं सकते हो, लेकिन लेकर आए हो। क्या लेकर आए हो? कहाँ रख कर लाए? अरे कोई सूट बूट पहनकर पैदा हुआ आज तक? सारे बच्चे नंगे पैदा होते। कहते नंगे पैदा हुए, नंगे करके भेज दिए जाओगे। शमशान घाट भेजते समय बदन पर कुछ नहीं रखते हैं, सब उतार देते हैं। और पैदा होते समय भी देखो नंगा पैदा होता है तो कहाँ रख कर लाए? मुट्ठी में। चार पदार्थ करतल ताके। कर माने होता है हाथ, ऐसे ऐसे बच्चा पैदा होता है मुट्ठी बांध करके। तो मुट्ठी में क्या लाता है? चार पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब जो लोग नहीं समझ पाते हैं इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। देखो पुस्तकों को किसने लिखा? संतों ने, संतों की वाणियों को उनके भक्तों ने लिखा। अब उतनी योग्यता का जब मिलेगा तभी तो उसको कोई समझाएगा। 16 दर्जा पढ़ करके कोई किताब लिखा है तो 16 दर्जा पढ़ कर आएगा तभी तो समझाएगा। कम पढ़ा लिखा क्या समझ पाएगा, क्या समझाएगा? तो लोगों ने अर्थ क्या लगाया इन चीज़ों का कि अर्थ कमाओ, धन ले आओ। अर्थ का मतलब अर्थ, पैसा रुपया, मार के लाओ, काट के लाओ, मेहनत करके लाओ, कैसे भी लाओ, धन इकट्ठा करो। अर्थ का मतलब ये समझो कि यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। मौज मस्ती, खाने पीने, आनंद के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला और अगर इसी में लगाए रहोगे तो ये देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए तरसते हैं, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारी रूह ये कब्ज हो जाएगी, ये जीवात्मा फंस जाएगी। तो आप ये समझो ये मनुष्य शरीर जो मिला भजन इबादत के लिए मिला, इससे अपना काम करो, दुनिया का काम में इसको मत लगाओ। उतना ही दुनिया का काम करो, उतना ही शरीर का ध्यान रखो कि जिससे तुम्हारे परमार्थ की कमाई में बाधा ना आवे। यह स्वस्थ रहे, साफ सुथरा रहे, गर्मी ठंडी से आने बचत के लिए कपड़ा इस पर रहे, गर्मी ठंडी से बचत के लिए मकान रहे इसके लिए। बाकी इकट्ठा करने में मत लगो, ऐसा रंग की चीज़ों में आनी समझो, इसको मत फंसाए रखो। तो असली मतलब यह है, असला अर्थ यह है, मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो। तो अर्थ, धर्म, धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है दया धर्म। दया धर्म तन बसे शरीरा और ताकर रक्षा करें रघुबीरा। दया धर्म सभी लोगों ने कहा, जितने भी फकीर हुए, महात्मा हुए, जितने सब कि रूहों पर रहम करो। रहमान तभी मिलेगा जब उसके रूहों पर रहम करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कहा गया। तो अब आप समझो कि दया बहुत बड़ा धर्म है। तो दया करो, किस पर दया करो? अपनी जीवात्मा पर दया करो, जीवों पर दया करो, जिसके अंदर जीवात्मा है सब पर दया करो, अपनी जीवात्मा पर दया करो। यह नरक में न जाने पावे, ये 84 में चक्कर न काटने पावे। इस शरीर के पाने का मतलब समझो,
असली काम को शरीर का समझो, अर्थ धर्म काम, कि इसको मोक्ष दिला दो। मुक्ति और मोक्ष किसको कहते हैं? जहाँ पहुँचने के बाद फिर वापस नहीं आना होता है। आप जाओ देखो, शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। कोई मुर्दा को लेकर के जाता है और जलाने में दिक्कत आ जाती है तो वापस घर लाता है? कोई नहीं लाता। चाहे 2 दिन लग जाए, जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस ना आना हो वहाँ पहुँचा दो। तो जब ये सतलोक जहाँ से उतारी गई है वहाँ जब पहुँच जाएगी तब ये नीचे नहीं आएगी। इधर अगर रह जाएगी तो जन्मना मरना पड़ेगा। स्वर्ग और वैकुंठ में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। लेकिन पूरे छीड़े मृतलोक है। अच्छा कर्म करने पर स्वर्ग और वैकुंठ मिलता है, बुरा कर्म करने पर नरक मिलता है। लेकिन दोनों वापस आते हैं। नरक वाले तकलीफ झेल कर आते हैं और स्वर्ग वैकुंठ में रहने वाले आनंद लेकर के आते हैं मृतलोक में। उनको भी आना पड़ता है। तो इससे छुटकारा मिल जाए, ये अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास जीवात्मा पहुंच जाए, इसको मुक्ति मोक्ष हो जाए, यह काम करो। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। तो प्रेमियों बड़े भाग से मिला है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, तब आपको यह मनुष्य शरीर मिला है। तो इसकी कीमत लगाओ, इसको समझो और प्रभु मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, यानी आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाए। उसके लिए उपाय बताने वाले को खोजो। यानी जिसने इस भेद को खोला उसके पास पहुंचो। पहले तो ये भेद ही लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन जब इधर कलयुग आया, इधर संतों का प्रादुर्भाव हुआ, तब उन्होंने ये भेद खोला। कहा ना, मानस जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल। देखो, गुरु और सदगुरु में अंतर हुआ करता है। जो रास्ता बताते हैं उन्हीं को गुरु कहा जाता है। और आप ये समझो कि जैसा मैंने बताया, इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला देते हैं, मिलवा देते हैं, उनको सदगुरु कहते हैं। अलग अलग दर्जा होता है। जैसे अलग अलग पढ़ाई होती है, उन पढ़ाई के गुरु होते हैं 5 दर्जा के, 8 के, 10 के, 12 के। जैसे भौतिक विद्या है, इसकी पढ़ाई है, ऐसे आध्यात्मिक विद्या, धार्मिक विद्याएं हैं, उसकी पढ़ाई है। तो जिसको जहाँ तक की जानकारी होती है वहाँ तक का वो ज्ञान कराता है। इतना ही मालूम हो जाए कि ये दुनिया नासमान है। बाहरी चीज़ें ये जो आँखों से दिखाई पड़ती हैं, ये एक दिन ओझल हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी, हम भी ख़त्म हो जाएंगे। जितने लोग आए, बलवान धनवान जितने भी आए, चाहे अवतारिक शक्तियाँ रही हों, ऋषि मुनि रहे हों, योगी योगेश्वर रहे हों, चाहे वैज्ञानिक ज्योतिषी रहे हों, सब के सब चले गए। राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, कबीर गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू, मीरा जैसे संत चले गए। तो हमको भी जाना है, सब लोगों को जाना है। इतनी ही जानकारी हो जाए उसको मुनि कहते हैं। और आगे बढ़े, स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंच गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन कर लिया, स्वर्ग वैकुंठ के आगे पहुंच गए। तो जो स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं उनको देवर्षि कहते हैं। उसके आगे योगी, योगेश्वर, साध, संत, परम संत। संतों का दर्जा सबसे अन्य समझो कि ऊंचा हुआ करता है। संत जब मिलते हैं और वो गुरु का काम करते हैं तो वो संत सदगुरु कहलाते हैं। तो संत सदगुरु इस धरती पर जब आए तो इन सारी चीज़ों का भेद खोले, और उन्होंने ऐसा काम किया कि जिसके लिए कहना पड़ा कि संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। आप ये समझो कि इनकी महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। जितने भी संत हुए, आप ये समझो कबीर साहब से संत की वंशावली चली। आप ये समझो कबीर साहब के बाद समझो नानक देव जी आए, रावी नदी के किनारे नामदान लिया था उन्होंने, और समझ लो कि संत गति प्राप्त किया। हालांकि सतलोक से नहीं आए थे,
वो समझो जोगजीत जो 16 सुत हैं उनमें से एक थे, लेकिन परम गति को प्राप्त करवाए लोगों को, यानी उनका न जाना वहाँ तक रहा सतलोक तक का। तो नानक साहब आए, नानक साहब ने यानी समझ लो कि वाहे गुरु के रूप में उस प्रभु को कहा। आप ये समझो उसके बाद में वहीं से संतों की वंशों की परंपरा चली। तो गद्दियों पर तो अन्य लोग आते रहे जाने के बाद एक दूसरे के, लेकिन ये जो संत का मार्ग है, रास्ता है, यानी वो बताने का काम जिसको आदेश मिला उन्होंने ही किया। आप ये समझो ये राधा स्वामी मंदिर की जगह है, राधा स्वामी नाम से जगह मशहूर है। राधा स्वामी शिवदयाल जी महाराज, उन्होंने राधा स्वामी नाम का प्रचार किया। राधा मतलब सूरत, और मतलब यह है कि स्वामी मतलब वो कुल मालिक, सत्पुरुष, अलग अगम अनामी, यानी पुरुष, यानी जो सतलोक पहुंच गए, एक जैसे हो गए अपने अपने स्थान पर, जहाँ जहाँ पर जब गए तो वहाँ जैसे ही रहे वो। तो आप ये समझो कि यानी उनको बताया मालिक, कुल मालिक उनको बताया, कहा ना कि सूरत, राधा नाम सूरत का, और राधा नाम सूरत का सदगुर दई लखाए, और उलट चाहे सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। राधा स्वामी नाम उन्होंने इसीलिए रखा, राधा माने सूरत और स्वामी माने वो कुल मालिक। उलट चाहे सुमिरन करो, ये जीवात्मा उसकी अंश यहाँ बैठी हुई है और ये शरीर को चलाती है। ये इसका जो प्रकाश है, रोशनी है, जो किरणें हैं आँख से, कान से और मुंह से, और इधर कंठ से, हृदय से, नाभि से और इंद्रिय से, आने समझ लो कि गोदा चक्र तक पहुँचती हैं। और पूरी यानी शक्ति इन्हीं चक्रों के द्वारा यानी शरीर में रहती है। आप समझो कि पैर के अंगूठे के अगले हिस्से तक यानी ये शक्ति रहती है। तो अब इसका ध्यान इधर की तरफ हो गया, क्योंकि मन इसके साथ हो गया और कलयुगी मन हो गया। इंद्रियों के घाट पर मन रस लेने लग गया, तो इधर हो गया इसका मुँह, उलटता है। पूरी शक्ति को खींचो। सूरत शब्द योग के साधना जिसको कहा गया, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की जो साधना बताया संतों ने, तो उसके द्वारा जब जोड़ो तो किसने बताया? सदगुर दई लखा है, सदगुर दई बताया, सदगुर ने बताया। उलटता है सुमिरन करो, इधर से घुमाओ और घुमा करके इसको उधर ले जाओ, तो स्वामी संग मिला। स्वामी का संग इससे हो जाएगा। देखो अंग्रेजी में पढ़े हो, अंग्रेजी पढ़े हो, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, पलट के पढ़ो तो GOD गॉड, गॉड माने परमात्मा। यानी ऐसे तो अपनी शक्ति का, जीवात्मा का किसी को पता ही नहीं कि कितनी शक्ति है और क्या है। लेकिन अगर उलट दो, उधर उस मालिक में मिल जाए, तो शक्ति का कोई वारा पार नहीं है। तो समझो कि राधा स्वामी ये चला, नाम उन्होंने किया। फिर इनमें भी कई लोग आए, अलग अलग अपना स्थान बनाए। और फिर आपके जैसे गरीबदास जी भी उन्हीं के शिष्य थे, और फिर उनके शिष्य विष्णुदयाल जी महाराज, और उनके शिष्य गोरेलाल जी महाराज, और उनके शिष्य हमारे गुरु महाराज। आए समझो ये गुरु महाराज का बगीचा है। गुरु महाराज के आप बहुत से जीव हो कि जिनको उन्होंने अपनाया, दया किया, अंतरात्मा को साफ किया, ध्वजा माया साफ किया, और आपके अंदर अनमोल चीज दे दिया, नाम धन आपको दे दिया, नाम का बीज आपके अंदर डाल दिया। अब आपको इसको अंकुरित करना है, इसको आपको बढ़ाना है। पौधा बढ़ जाएगा तो फल इसमें लगने लगेगा। नहीं अगर सुमिरन करोगे, ध्यान नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो उसी तरह से कि जैसे ध्यान नहीं दोगे तो पौधा सूख जाएगा, ऐसे ही यानी समझ लो कि यानी गुरु महाराज आए, और गुरु महाराज जाने से पहले मेरे लिए आदेश कर रहे थे कि तुम इनको रास्ता बताना। तो जो नए लोग आए हो आपको रास्ता बताया जाएगा। तो आप ये समझो कि कहा कि वक्त
कि वक्त के गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। वक्त के बाद वक्त के गुरु की ज़रूरत हमेशा पड़ी लोगों को, और फिर उनके बताए रास्ते पर जब चले और उनकी अंतर में जब उनका दर्शन हुआ, अनुभूति हुई दया का, तब लोगों ने कहा कि संतों की महिमा अनंत किया उपकार। नानक साहब ने अंदर में ही तो देखा गुरु के जलवा को, तब उन्होंने कहा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु के जैसे छोटा बच्चा होता है, चल नहीं पाता, खड़ा हुआ चलने लगा तो कहते वाह बेटा वाह बेटा वाह बेटा। कोई अद्भुत चीज़ आ जाती है तो सामने देख के कहते वाह क्या सुंदर दृश्य है, क्या बढ़िया डायलॉग है, सुन करके यानी कहते हो वाह वाह कहने लगते हो। ऐसे ही देखा ना रानी इंदुमती ने कबीर साहब के जलवा को अंदर में नामदान लिया, भजन किया। अंदर में जब कबीर साहब को सतलोक में बैठे हुए देखा, सचखंड में बैठे हुए देखा, तब बोली कि आप अगर हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब वो बोले तुझको विश्वास न होता कि हाड़ मांस के शरीर में भी इतना पावर होता है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता दिया और रास्ते पर चलाया और फिर ला करके ये मंजिल पर पहुंचा करके जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। कदम कदम पर आपने मेरी संभाल किया। आप प्रेमियों के पास समय नहीं है, हमारे पास भी उतना समय नहीं ज़्यादा देर आप बैठ नहीं सकते हो, नहीं तो मैं बताता कि कैसे कैसे बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाएं बहुत आती हैं। इस पिंडी शरीर को छोड़ते ही जीवात्मा के निकलते ही बाधा शुरू हो जाती है। हाँ फिर समझो डरवाना धमकाना वापस लौटाना, और जब नहीं मानता है जीव गुरु से दया मांगता रहता, आगे बढ़ता रहता, तो रिद्धि सिद्धि प्रेरणा मो भाई बुद्धि लोभ दिखाव में जाए। संतों ने लिख दिया यारिमा गौरिमा महिमा लघुमा, ये जब सिद्धियाँ हैं 8 सिद्ध 9 निधि है, ये सब आकर खड़ी हो जाती। ये क्या है? और माँ शक्ति में बहुत छोटा हो जाना, और माँ महिमा शक्ति और गरिमा शक्ति ये सब भारी हो जाना, हल्का हो जाना, बड़ा हो जाना, ये सब एक शक्ति होती है। हनुमान जी में ये सब शक्ति थी। देखो कभी मशक समान रूप कब धरी, लंग कह चलो सुमीर न रही। कभी मशक समान रूप धर लिए, कभी हल्के होकर के उड़ करके गए, और कभी भारी होकर के और पहाड़ उठा करके लेकर के चले आए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कब रूप दिखावा। कभी बड़े हो गए, तो ये सब शक्तियाँ होती हैं। ये शक्ति सब आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं। अब आप जब साधना करोगे और कोई शक्ति अगर इस तरह की आप में आती है और उसका गलत दुरुपयोग करोगे तो समझो कि ख़त्म हो जाएगी और आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए प्रेमियों कभी भी छोटी चीज़ मत मांगना, हमेशा बड़ी चीज़ मांगो। आप समझो कि दुनिया की चीज़ों को, एक एक चीज़ को आप मांगते हो, और दुनिया किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया, भगवान जिनको कहते हो उन्होंने बनाया। अब दुनिया बनाने वाला अगर आपको मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों को मांगना पड़ेगा? कभी नहीं। जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। तो जब जलवा देखा संतों का, तब कहा संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत उपकार किया, और महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहा ना धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र में मश करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये न सोचो कि ये इनके मन की उपज है, ये मन गढ़ंत है, ये गढ़ करके सुना रहे हैं। ये सारी चीज़ें उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश करके आपको समझाना चाहता हूँ कि एक एक मिनट का समय जो जीवन का आपका है, ये आपके लिए उपयोगी है। और अगर इसका उपयोग आपने कर लिया, मनुष्य शरीर पाने का मतलब आप समझ गए और रास्ता लेकर के आप उस पर चलने लग गए, तो
जन्मते जाते शूद्रा संस्काराय चतुर्थे, और वेद पाठी भगवत विप्रा और ब्रह्म जाना सब ब्रह्मा कहा ना। पैदा होते समय तो सब शूद्र जैसे रहते हैं और फिर धीरे धीरे संस्कार से वो उनके अंदर गुण आते हैं। इसलिए समझो जब पैदा होता है कोई ज्ञान नहीं रहता है, और जो ज्ञानी नहीं होता है, जिसको कोई जानकारी नहीं होती है, उसको आप मूर्ख कह लो, कुछ भी कह लो, तो बच्चा एक तरह से वही रहता है। और जब ज्ञान उसके अंदर हो जाता है तो इंसान बन जाता है, इंसान से भगवान बन जाता है, देवता बन जाता है, उससे भी परे निकल जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो कहा कि गुरु के महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आप ये समझो अनंत किया उपकार। अब अनंत उपकार किसको कहते हैं? आप ये समझो कि बंधन से मुक्त कराते हैं। कौन सा बंधन? आप ये समझो कि शारीरिक बंधन और आत्मिक बंधन, दो तरह के बंधन होते हैं। जैसे आप यहाँ पर सत्संग में आए हो, आप अभी जाओगे, लोगों को बताओगे, क्या कहेंगे लोग? हाँ भाई, जब बताओगे कि अच्छी बात सुनने को मिली, ऐसा ऐसा सब था, बोले भाई हम भी चलना तो चाहते थे लेकिन बंधन में बंधे हुए हैं, क्या करें गृहस्थी के। तो गृहस्थी का बंधन, शरीर का बंधन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहो नाती होवे, वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, चौलड़ पचलड़ सतड़ रसरी, बांध दिया तो है वो वित्तान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। यह शरीर, यह धन दौलत पुत्र परिवार, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बंधन हैं। अब इससे मुक्ति मिलना जरूरी है, यह बंधन ढीला होना जरूरी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बंधन ढीला होना जरूरी है। और आत्मा जो बंधी हुई है चार शरीर में, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब चारों शरीर के बंधन से भी मुक्त होना जरूरी है। जब तक ये जीवात्मा चारों शरीरों को उतारेगी नहीं, तब तक ये शब्द को पकड़ नहीं सकती है और ये अपने वतन मालिक के पास पहुंच नहीं सकती है। तो जो सद्गुरु होते हैं वो हर तरह का बंधन कटवाते हैं, क्योंकि बंधन में अगर बंधे रहोगे, खाने के बंधन में, पहनने के बंधन में, मोह माया के बंधन में, उसी को अगर आप प्राथमिकता दे दोगे तो ये जो चार शरीर का जीवात्मा के ऊपर का बंधन है, इसको आप काट नहीं सकते हो। मोटे तौर से समझो आप सब लोग, अभी कह दिया जाए भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे 24 घंटा, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, तब कहोगे भूखे भजन न हुए भुआला, और लियो भुआल कंठी माला। भूखे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको भगवान भी अच्छे नहीं लगेंगे। भगवान से ही कहो हमारा पहले पेट भरें। कह दिया जाए चारपाई से आप उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे, लेकिन भगवान पंखा झलेंगे आपका, सेवा करेंगे। कहोगे भगवान से ही कह दो हमको चलने फिरने लायक कर दें, हम चलते फिरते मरना चाहते हैं, घुट घुट के नहीं मरना चाहते हैं, हमको तब भगवान भी अच्छे लगेंगे जब हमारी तबीयत ठीक रहेगी। कह दिया जाए कि तुम्हारी बेइज्जती कर दी जाएगी, तो कहोगे नहीं, बेइज्जती हम नहीं चाहते हैं। कह दिया जाए भगवान साथ रहेंगे, कहोगे नहीं, भगवान चाहिए, हम इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, इज्जत के लिए ही कमा रहे हैं, इज्जत के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है। तो अब आप ये समझो कि ये जो इस वक्त पर परेशानियां हैं, ये इन्हीं बंधन की वजह से ही हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है, तो यह भी बंधन कटवाया जाता है। और जीवात्मा का बंधन मैंने समझो कि छीने बंधन चित्त के, कटे नाम प्रताप।
मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे तब जाने झीने कैसे जाएं, याते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाएं। आ गया ना। तो गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है? गुरु तो कर लिया आप लोग, बहुत से लोग गुरु महाराज को गुरु बना लिए, लेकिन गुरु भक्ति करते हो? आप ये समझो कि ये जो सुमिरन ध्यान भजन गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा रोज 1 घंटा करते रहना, इससे तुम्हारे बंधन कटेंगे, बंधन ढीले पड़ेंगे। और जो करते हो आप अनुभव करके देख रहे हो, दुख आता भी है लेकिन उसको झेल ले जाते हो, चिल्लाते नहीं हो। और जो नहीं करते हैं वो सुख में भी चिल्लाते रहते हैं, बढ़िया मकान, बढ़िया कोठी, कोई दिक्कत नहीं खाने पहनने की, लेकिन कह रहे सिर दर्द कर रहा है तो कहीं पेट दर्द कर रहा है तो कहीं घुटने में दर्द है, नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खाते हो। तो क्या मतलब है भाई इसका? आप तो समझो कि गुरु भक्ति का मतलब गुरु के आदेश का पालन। गुरु मंत्र भजो गुरु का नाम, उनके शरीर का जो नाम माता पिता ने रखा वो नाम का मतलब नहीं है। वो जो नाम दिया उन्होंने उसको भजो, भगो इधर दुनिया की तरफ से, उसको पकड़ो। यानी वो आवाज़ जो आ रही, आयतें उतर रही हैं, आप समझो कि वो शब्द जो उतर रहा है उसको पकड़ो। इसका मतलब ये होता है। तो आप प्रेमियों इस बात को समझो कि गुरु भक्ति जब करोगे, आदेश का पालन करोगे, तब ये बंधन ढीले होंगे। देखो सुन करके तो जाते हो, लेकिन ये चीज़ें जाती हैं भूल, इनको ही याद करने की ज़रूरत होती है, बाकी चीज़ों को भूलने की ज़रूरत होती है। परमार्थी कौन है? आप ये समझो कि जो दुनिया को भूलता है, मालिक को बराबर याद रखता है, गुरु को याद रखता है, गुरु के वचन को याद रखता है। तो आप तो जो परमार्थी हो, अपनी ताकत को आप समझ नहीं पाए इसलिए आप भूल जाते हो। तो आप इन चीज़ों को समझो। तो देखो प्रेमियों, यह तो जो कुछ आपको सत्संग पहले सुनने को मिला है, पुराने लोग, उनकी ये बातें रही। अब एकदम जो नए लोग आए हैं, पूरी बात वो नहीं समझ पाए होंगे। अगर कथा भागवत की बात सुनाई गई होती, सत्यनारायण की कथा सुनाया गया होता, तब तो वो रटा हुआ रहता है। कन्या कलावती, साध बनिया और यही सब कहानियाँ सब जगह सुनाई जाती हैं। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, और ये कथाएं तो सब जगह होती हैं। तो वो तो लोगों के समझ में आसानी से आ जाता है सुनते सुनते। लेकिन ये जो सत्संग है ये कम मिलता है, इसलिए नए लोगों के समझ में शुरू में कम आता है। लेकिन मोटी मोटी बातें जो बताई जाती हैं वो सबके समझ में आता है। तो मोटी बात आप ये समझो कि शरीर से सुखी रहने के लिए, परिवार में सुखी रहने के लिए और शरीर को भजन के लायक बनाए रखने के लिए, मालिक को याद के लायक बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? ज़रूरी है बीमारी से बचने के लिए शाकाहारी रहना। मनुष्य का ये जो खून है ये शाकाहारी है, और जब मांस खा लेते हो और मांस का खून बनता है तो खून बेमेल हो जाता है। ये सत्य है, जो चीज़ खाता है आदमी उसी का खून बनता है। अब जब मांस खाओगे तो मांस का खून बनेगा, और साग सब्जी खाओगे, अनाज खाओगे, उसका खून बनेगा। तो दोनों का खून मेल नहीं खाता है। देखो, बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा खून चढ़ाना पड़ेगा। लड़के ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट किया, कहा ना नहीं चढ़ सकता, मेल नहीं खा रहा है। भाई ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट किया, कहा ना नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही माँ के पेट में दोनों पले बने, बाहर निकले, खून नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि एक शाकाहारी का खून है, दूसरा मांसाहारी का खून है। तो बेमेल हो जाता है खून, तब बीमारियां आती हैं। इसलिए शाकाहारी रहो। साग सब्जी, दूध, मलाई प्रकृति ने बनाया है मनुष्य के लिए, जड़ वस्तु मनुष्य के लिए बनाया है। पशु और पक्षियों का आहार पशु और पक्षी ही हैं, उन्हीं के लिए बनाया गया।
जैसे मछली मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। अभी गिद्ध और कौवा का खाना अगर आदमी खाएगा तो बुद्धि सही रहेगी। आजकल दिमाग बुद्धि इसीलिए गर्म हो जाता है, क्योंकि देखो मांसाहारी कुत्ता होता है, मांसाहारी शेर होता है, जितने ये जानवर मांसाहारी होते हैं, ये कुछ समझ पाते हैं कि ये मेरी माँ है कि मेरी बहन है कि मेरी कौन है। और देखते ही कुत्ता को गुर्राता है, देखते ही चढ़ बैठता है उसके ऊपर, क्रोध ज़्यादा होता है। मोटे तौर पर बता दें, एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो और दूसरे में 4 कुत्ता बंद कर दो। रात को कुत्ते के लिए रोटी डाल दो, बैलों के लिए चारा डाल दो। रात भर चारा खाएंगे, गोबर करेंगे, और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। कुत्ते रोटी खाएंगे लेकिन रात भर भूखेंगे, चीं-पूं की आवाज़ आती रहेगी। और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मांसाहारी हैं, खून गर्म हो जाता है, क्रोध बढ़ जाता है उसमें। खून ही तो गर्म होता है तब क्रोध आता है। कहते हमारा दिमाग गर्म है, हट जाओ हमारी नज़रों के सामने से, तो खून ही खोलता है वो। ये खून खोल जाता है, जल्दी खोलता है। आप देखो कि जैसे सबसे ज़्यादा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। चांदी का तार में करंट जल्दी प्रवाहित होता है, तांबे के तार में उससे कम, अन्य तारों में और कम। ऐसे ही उनका खून बिल्कुल उसी तरह सुचालक होता है जैसे चांदी के तार का होता है। तो ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, या मांस और शराब की वजह से बढ़ रहा है, इसलिए इस पर अंकुश लाना जरूरी है। मांसाहार और शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो अभी बहुत से अपराध खत्म हो जाएंगे। अब आप बंद तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने अधिकार को उस समय भूल जाते हो कि जब आपको आधा मिनट का 1 मिनट का अधिकार मिलता है बटन दबाने का, वोट देने का, उस समय आप भूल जाते हो। तो वो अधिकार पूरा समय के लिए दूसरों के हाथ में चला जाता है। तो आप बंद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन समझा सकते हो लोगों को। आप खुद खाना पीना बंद कर सकते हो, समझा सकते हो प्रेमियों लोगों को। तो शाकाहारी रहो। देखो इतना तीर्थ व्रत लोग कर रहे, पूजा पाठ हो रहा, यज्ञ कर रहे, जप तप कर रहे, लेकिन तकलीफ क्यों नहीं जा रही? ये देवता खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? समय पर जाड़ा गर्मी बरसात क्यों नहीं हो रही है? मांगी मुँह मांगी चीज़ क्यों नहीं मिल रही है लोगों को? यही कारण है कि जिससे पूजा उपासना करते हैं वो मंदिर ही गंदा रहता है। मिट्टी और पत्थर का मंदिर बना हुआ है और उसके अंदर आप जाओ, मुर्दा मांस डाल दो, तो कोई पूजा उपासना साधना करेगा नहीं। कहेंगे गंदी जगह है, यहाँ करेंगे तो कबूल नहीं होगा। तो सोचो ये गंदी जगह, यानी मनुष्य मंदिर, इससे पूजा उपासना प्रार्थना कैसे कबूल होगी उसको? इसलिए इसको साफ सुथरा रखना जरूरी है। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कम खाओ और गम खाओ, ये क्या है? ये सूत्र है। जैसे सवाल हल करने के लिए सूत्र बच्चों को बताया जाता है, ऐसे ये जिंदगी हल करने के लिए, गृहस्थी हल करने का ये सूत्र है। कम खाओ। कम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं जाओगे डॉक्टर के पास तो पैसा भी लेगा और हलाल भी करेगा, ऑपरेशन करेगा, पैसा भरपूर लेगा, क्योंकि ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है। और कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन करा लिया एक बार तो फिर बीमारी नहीं आएगी, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, फिर बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करना तो सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, और या तो बटन लगा देना कि जब फिर आऊँ
बटन खोल करके ऑपरेशन कर देना आराम से। टाका लगाते हो, पकता है, फूटता है, अट्टी पट्टी करानी पड़ती है, तो कोई गारंटी नहीं है कि एक बार करा लोगे तो छुटकारा पा जाओगे। आप ये समझो कि शरीर को ये जो चक्र मैंने बताया, 6 चक्र जो मनुष्य शरीर के अंदर होते हैं, खट चक्र, अन्य समझो कि ये शरीर को चलाते हैं, और इंगला, पिंगला, सुषमा, ये 3 प्रमुख नाड़ियाँ और 72,000 नाड़ियाँ, नसें इस शरीर में और होती हैं। तो वो 72,000 नसें जो होती हैं इतनी पतली होती हैं कि कट जाती हैं तो जुड़ती नहीं, तो कुछ न कुछ ऑपरेशन कराने के बाद तकलीफ बन ही जाती है। इसलिए बचना चाहिए। कोशिश करो जब न चले तब करो, नहीं तो ऑपरेशन से बचो। कैसे बचोगे? जब कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी, आराम से हजम हो जाएगा। आप जब बुढ़ापे में जवानी जैसा भोजन की इच्छा करोगे, खाओगे, तो कहाँ से शरीर चल पाएगा? इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ को मन मांगे, अगर उसको मत दो खाने को तो रोग से बच जाओगे। मन जिस चीज़ को मांगेगा समझ लो कि उसी से बीमारी आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, नियम का पालन करो, संयम रखो। आप देखो, संयम अगर नहीं रखोगे तो भी शरीर क्षीण होगा। इसलिए संयम रखो, उतना ही संबंध रखो कि जिससे सृष्टि चलती रहे, संतान उत्पत्ति होती रहे, अनिक्षय न हो। समझ लो शरीर का संयम और नियम का पालन करो। देखो, आदमी और जानवर में कितना अंतर है संयम और नियम में, मैं बता दूं आपको। कुत्ता खा पी करके आया है, और उसके सामने आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ फेंक दो खाने को, सूंघेगा और सूंघ करके छोड़ देगा, खाएगा नहीं। और आदमी खा पी करके आया है, आदमी खा पी करके आया है, बढ़िया रसगुल्ला ला के रख दो और कहो खा लीजिए, कहेगा नहीं, भूख नहीं है, अभी तो खाना खा के आए। अरे ले लीजिए एक आध, धीरे धीरे से देखता रहेगा, एक उठाएगा, धीरे धीरे खाएगा, फिर देखेगा, दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा, अलग देखो, बात करते रहो, तो तीसरा भी उठा लेगा, चौथा भी उठा लेगा, फिर चाहे देखो भी तो भी कोई बात नहीं, पचमा छठमा सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। कुत्ता देखो कितना नियम का पालन करता है, संयम कितना है उसके अंदर कि 12 महीना में 1 महीना कुआर का महीना आता है, तब पगलाता है, इधर उधर भगता है। और आदमी को देखो हमेशा पागल पर सवार है। तो संयम और नियम का कौन पालन करता है? ये जानवर जल्दी बीमार नहीं होते हैं। आप समझो कि इनको सब तरीका मालूम रहता है, उपवास कर जाते हैं, खाते नहीं, तकलीफ अन्य समझ लो कुछ होती है तो सब मालूम रहता है इनको। देखो, कुत्ता घास खाता है, वो घास की जो उसके लिए उस समय तकलीफ में फ़ायदा करती है, तो उनको जानकारी हो जाती है इन चीज़ों को। और आदमी बुद्धि विवेक से पूर्ण, आप समझो कि वो गलती करता है जानते हुए भी, तो सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए बीमारियों से अगर बचना है तो संयम नियम का पालन करना है, शाकाहारी रहना है, नशा मुक्त रहना है। और देखो, गम खाओ, गम अगर नहीं खाओगे तो लड़ाई झगड़ा कर जाओगे, और मुकदमेबाजी में अगर फंस जाओगे तो जूतियाँ घिस जाएंगी चलते चलते, मुकदमे ख़त्म नहीं होंगे, गाय बैल सब बिक जाएगा, खेती बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा मुकदमेबाजी में, और जान का भी खतरा रहेगा। इसलिए 2 बात बर्दाश्त कर लो। देखो, कोई कितना भी अकड़ के चलता हो तन के, और उसके पैर पर गिर पड़ो तो झुक के उठाता है, वो भी झुक जाता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी चावल ले चली हाथी मस्तक दूर। छोटे बन जाओ,
सब प्यार करने लगेंगे। तो देखो यह है सूत्र, आए दिन ये देखने को मिलता है कि सास और बहू लड़ती रहती हैं, कुछ 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 होता रहता है। कारण क्या है? कारण यही है कि विचार नहीं मिलते हैं, भावनाएं नहीं मिलती हैं, खाना पीना एक दूसरे का नहीं मिलता है, इसलिए कुछ कुछ होता रहता है। अब जो सत्संगी बच्चियां हैं जब घरों में ऐसे पहुंच जाती हैं कि जहां पहले कुछ कुछ होता रहा तो वो सेट कर देती हैं। कैसे सेट करना चाहिए? जो अन्य बड़े भाई के औरत को पसंद हो, बड़े भाई को पसंद हो, जो देवर को पसंद हो, देवरानी को पसंद हो, जो सास को पसंद हो, जो ससुर को पसंद हो, उसी तरह का बना दो। एक एक दिन में एक एक चीज़, एक एक सब्जी उसी तरह की बना दो, सब खुश रहेंगे, कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अपने मन का जब कोई बनाने खाने लगता है, खिलाने लगता है, तब उसी में टेंशन पैदा हो जाता है। तब सास डंडा लेकर के चल नहीं पाती, डंडा लेकर चलती है लकड़ी लेकर, लेकिन जैसे छुन्न मुन्न होता है तैसे चक्कर लगाने लगती है रसोई घर की, क्या बना रही है बहू, फिर नहीं देखेगी और फिर जो बनाओ इच्छा हो सो खाओ। देखो अगर बर्दाश्त करो 2 बार, और बच्चियों ये समझ लो कि एक माँ को छोड़ करके मैं जा रही हूँ और यहाँ ससुराल में आई हूँ, ये हमको दूसरी माँ मिल गई, और माँ जैसा व्यवहार करो तो वो सास आपको अपनी बच्ची की तरह मानने लगेगी। और सास को भी ये चाहिए कि बच्ची अगर नहीं भी आपको माँ मानती है, सास ही मानती है, तो थोड़े दिन उसके साथ आप अपनी बेटी जैसा व्यवहार करो, जैसे अपनी बेटी के साथ आप पानी खिलाने पिलाने का और इसका व्यवहार करती थी, ध्यान रखती थी, ऐसा करो तो कुछ दिन के बाद उसी को ग्लानि होगी, उसी को ग्लानि होगी कि हमको इस तरह करना चाहिए। एक बड़ी कड़क सास थी, बड़ी, अब उसको सत्संगी लड़की मिल गई बहू। जब वहाँ पर गई तो वो जो कड़क थी वो अपने सास को फटे पुराने गुदड़ी पर सुलाती थी और ऐसे पुराने बर्तन में घिसे पिटे में टूटे फूटे में खिलाती थी और बचा खुचा जला बुना देती थी और बड़ा खराब व्यवहार करती। तो जब ये पहुंची, देखा इसने तो बोली कुछ नहीं, असर न पड़ता अगर बोलती कुछ तो। उसके पास बैठने लग गई, किसके पास? बूढ़ी माँ के पास, वो दादी के पास, और जाए सेवा करे और फिर वहाँ से आवे तो इनकी भी सेवा कर दे, अपने सास के भी हाथ पैर दबा दे और जो ये पसंद करें वो खिला दे बना के, जैसा ये कहें वैसा ही करे। लेकिन उनके पास भी जा कर के बैठे, उनके काम में जो वो करते थे अपने सास को खिलाते पिलाने में, उसमें कोई बाधा उसने नहीं डाला, बस खाली बैठने लगी। अब ये जो इसकी सास थी इसको खटकने लगा कि उसके पास क्यों जाती है, बुढ़िया के पास। बुढ़िया तो जब तक मर नहीं जाएगी दम नहीं लूँगी मैं तो मार डालूँगी उसको, घोट घोट करके, घोट घोट के मरेगी, उसके पास क्यों बैठती है। तब एक दिन पूछा तू उसके पास क्यों बैठती है, बुढ़िया के पास क्यों जाती है? कहा मैं तो सीखने के लिए जाती हूँ। क्या चीज़ सीखने के लिए जाती है? यहाँ इस घर का रीति रिवाज सीखने के लिए जाती हूँ। रीति रिवाज? कैसा रीति रिवाज? कि सास के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी ने ये कहा था कि बच्ची तू इस घर का रीति रिवाज यहीं छोड़ जाना और वहाँ का रीति रिवाज पकड़ना जो तेरे ससुराल का है, वहाँ को किसके साथ कैसा व्यवहार कौन करता है वो तू सीख करके उसके साथ वैसा व्यवहार करना। अब इसको लगा झटका, कहा तो तू मुझे भी इसी तरह खिलाएगी, इसी तरह से रखेगी? बोली मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं तो माताजी इस घर का रीति रिवाज सीख रही हूँ कि मुझे भविष्य में करना कैसे है,
मैं आपके साथ क्या करूँगी यह तो वक्त बताएगा। अब उसको लगा झटका, अब बढ़िया बढ़िया बिस्तर निकाला, बढ़िया कपड़े उनके लिए पहनने के लिए निकाले और बर्तन निकाल दिया और कहा कि पहले उनको तो खिलाना और फिर मुझको खिलाना। ऐसे ही अगर करने लग जाओ बच्चों, सीख जाओ अच्छा काम और अनुभव करा दो दूसरे को, तो ये एक गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा हो जाए। फिर घर छोड़कर भगने का मन नहीं कहेगा, जल करके मरने का मन नहीं कहेगा। आप ये समझो यही स्वर्ग जैसा जीवन हो जाएगा। तो यह है लोक बनाने का तरीका, मोटा मोटा बताया। अब परलोक बनाने का तरीका बताऊंगा। परलोक किसको कहते हैं? जो इस मृत्युलोक से परे है, परे माने ऊपर की तरफ है, जैसे शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक। आप ये समझो आद्या महाशक्ति लोक, और आप समझो काल भगवान जिनको ईश्वर कहा गया उनका लोक, ब्रह्मलोक, बार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये लोक हैं। तो वहाँ पहुँचने का वो भी रास्ता आपको बताऊंगा, शब्द का भेद आपको बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरने पारा, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन। वो नाम आपको बताऊंगा, ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा, उन ध्वनियों का नाम बताऊंगा कि जो इस माया के लोक में नहीं आते हैं, माँ के पेट में नहीं आते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, वो नाम आपको बताऊंगा। वो है ध्वन्यात्मक नाम। एक होता है वर्णात्मक नाम, जो मुंह से लिया जाता है। महापुरुष इस धरती पर मनुष्य शरीर में आते हैं तो एक नाम को जगा करके लोगों के रक्षा के लिए छोड़ा करते हैं। जैसे पिछले दिनों में हुआ, पता है मैंने आपको, कबीर साहब आए तो उन्होंने सतनाम को महत्व दिया, उसको जगाया, यानी सत साहब कहा उन्होंने उस मालिक को। और ये आए तो इन्होंने सचखंड कहा, समझ लो नानक जी ने, और वाहे गुरु अनिल नाम की शक्ति से काम लिया। और आपके राधा स्वामी सुदया जी महाराज आए तो राधा स्वामी नाम को इन्होंने महत्व दिया और जगाया। गुरु महाराज आए हमारे तो जय गुरुदेव नाम को उन्होंने जगाया। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में भी शक्ति है, क्योंकि गुरु हमेशा रहे। गुरबिन बहु नित्य न कोई, जो बिरिन शंकर सम होई। गुरु हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे। तो सतयुग में गुरु नाम को ही महत्व था, गुरु नाम में ही ताकत थी। और कलयुग में यह नाम गुरु महाराज ने इसलिए जगाया कि कलयुग में ही सतयुग आने के संकेत मिलते हैं। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में। तो ये देहनी पुख्य नक्षत्र कर्कट राशि उन्होंने तो सब लिख दिया कि ये राशि पड़ेगी, ये नक्षत्र होगा, ये महीना होगा, ये दिन होगा, तब इस धरती पर सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो लिखा हुआ है, तो सतयुग में भी यह नाम रहेगा। इसलिए गुरु महाराज ने गुरु नाम को जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो हमेशा रहे, और देव माने देने वाला। तो गुरु देने वाले ही होते हैं, लेते क्या हैं? जो कोई लेने को न तैयार हो, बुरे कर्मों को लेकर के ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाया करते हैं। तो ये जय गुरुदेव नाम जो गुरु महाराज का बताया हुआ प्रभु का नाम है, इसको गुरु महाराज ने जगाया था। तो नाम को कैसे जगाते हैं? आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस मालिक से जुड़े हुए हो, परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो, पतले धार के द्वारा, बहुत पतले तार के द्वारा। तो नाम को उसी तार से जोड़ देते हैं, और जब जोड़ देते हैं तब उस नाम से जब उसको पुकारो तो वो तुरंत देख लेता है। जैसे आपने साथ में 4-5 दोस्तों को लेकर कहीं चलो जाओ,
और जिस दोस्त का नाम लोगे वही देखेगा आपकी तरफ, जिस बच्चे का नाम लोगे आप वही बच्चा आपकी तरफ देखेगा। आपको कोई तकलीफ होती है, 4 बच्चे आपके साथ हैं और जिसका नाम लोगे वही पहले मदद करेगा। ऐसे ही नाम को याद करने पर तुरंत मदद हो जाती है। कैसो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, लेकिन उसमें कौन वक्त का नाम होता है। वक्त का गुरु, वक्त के नाम की सबको ज़रूरत होती है। तो ये वक्त के यानी रक्षा का, जीवों का, लोगों के तन धन की रक्षा का यानी नाम है जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल बोल करके तकलीफ़ों को प्रेमियों ने दूर कर लिया। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम 1 घंटा जो घर में अपने बोलने लग गए, ध्यान भजन करने लग गए, तकलीफ़ों में बहुत आराम मिल गया, बिगड़े काम भी बनने लग गए, घर में शांति महसूस होने लग गई। करके देखो, विश्वास तो करना पड़ता है। बच्चा जब स्कूल में जाता है, कोचिंग करने के लिए जाता है, तो विश्वास के साथ ही तो जाता है कि हम पढ़ ले जाएंगे या हमको पढ़ा ले जाएंगे। विश्वास फलदायकम, विश्वास फलदायी होता है। विश्वास करके आप देखो, तकलीफ रहती है, परेशानी रहती है, नाम ध्वनि बोलो और बुलवाओ, पूरा परिवार को बैठाओ। और शाकाहारी जिनके परिवार में लोग नहीं हैं, पहले तो उनको शाकाहारी बनाओ, नहीं बनते हैं तो भी बैठाओ। जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने लगेंगे तो ये जय गुरुदेव नाम जो है अंदर में जगह बनाएगा, और जगह बनाएगा जब तब कोई चीज़ जब खाली होगी तभी तो जगह बनाएगा। तो जगह बनाएगा तो वो चीज़ उसमें से निकलेगी, बाहर जाएगी, बुराइयां जाएंगी, ये जो आ गई हैं वो बुराइयां जाएंगी। आप ये ज़रूर कहो कि जिसके अंदर जो चीज़ होगी वो निकलेगी। आप ये समझो कि जैसे खून में आप सिक्का डालो तो खून निकलेगा, ऐसे बुराइयां निकलेंगी। उसमें सिक्का डालने पर निकलता है, जो चीज़ होगा वो निकलेगा। तो इसी तरह से बुराइयां धीरे धीरे निकल जाएंगी। मुसीबत में, तकलीफ़ में कोई भी कहीं भी शाकाहारी सदाचारी व्यक्ति जय गुरुदेव नाम को बोलेगा तो उसकी मदद तो होगी। तो ये तो है वर्णात्मक नाम। अब बताऊंगा आपको ध्वन्यात्मक नाम, 5 नाम। अब जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। आप देखो, जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, चेहरा, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं। उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है और उनकी आवाज़ है। वो मैं आपको बतलाऊंगा। 3 चीज़ आप और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। देखो, 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और 1 आँख जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेद वाणी कलमा खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़ जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक। कहोगे भाई नाक 3 कहाँ से हो गई? नाक तो एक ही है। देखो, एक सुराख ये इधर और एक ये इधर, ये तो है नाक। और ये जिसको नाक कहते हो, ये तो इसको ढकने के लिए बना दिया। जैसे 2 नाला है, पुल बना दो, पत्थर रख दो, इसको अगर हटा दिया जाए तो ये नली जब दिखाई पड़ेगी तो अच्छे लगोगे? लड़कों को फोटो दिखाते हैं,
देखते ही कहता है नक बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे, इसकी नाक दबी हुई है। और कोई लड़के की नाक दबी है और लड़की को दिखा दो तो दूर से ही नो 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 बोल देती है, हाथ हिला देती है। तो आप ये समझो नाक ही तो सब कुछ है। कहते ना कि तुम्हारा लड़का बर्बाद हो गया, नालायक निकल गया। बोले जाने दो, नाक का बाल निकल गया। बोले लड़की खराब निकल गई। बोले अरे भाई तो नाक कट गई। तो नाक ही तो खास चीज़ है, ये शोभा है। नाक कहते हैं नाक न कटने पावे, न कटा न बनना। एक उदाहरण देते हैं इस बात का। तो अब आप ये समझो, कहते हैं नाक ऊँची रहे सिर ऊँचा रहे, ये कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं। तो एक नाक है दाहिनी तरफ और एक ये बाईं तरफ, ये नाक है। और एक नाक अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है और इन दो नाकों से बाहर की खुशबू मिलती है। तो 3 आँख 3 कान और 3 नाक। सुमिरन ध्यान और भजन 3 चीज़ ये, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैं आपको बताया। अब इन नामों को आपको रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं मैदान में अभी आपको मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज़ हो जाएं, आपका कोई नुकसान हो जाए तो नुकसान का काम मत करना। दूसरी चीज़ बच्चों और बच्चियों और समझो, जब अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, भजन करना बताऊंगा, और आप जब करने लगोगे और आपको आनंद आएगा, ऊपरी लोकों में जाओगे, ऊपर के देश को देखोगे, वहाँ की आवाज़ को सुनोगे तो मस्त हो जाओगे, आनंद आएगा, खुश हो जाओगे। और खुश हो करके दूसरे लोगों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर वो चीज़ न तो दिखाई पड़ेगी और न सुनाई पड़ेगी। इसलिए कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना मत। अब आप समझो, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान और 5 की आवाज़, और सुमिरन ध्यान भजन, और 3 आँख 3 कान 3 नाक। अब दूंगा नामदान, बैठो, बैठ जाओ। 4 जन्म लेना पड़ता था पार होने के लिए, अब तो एक ही जन्म में नामदान लो, मेहनत करो और निकल चलो। योगिया रम चलो 10वां बेराना है, दूसरे का देश है, काल भगवान का देश है, जहाँ कोई नहीं रहा। आप कैसे रहोगे? अपने घर चलो, अपने वतन चलो, बैठो, मारो बाल्टी। लेने लग गया, खाने का रस, देखने का रस, सुनने का रस, इंद्रियों का रस, तो ये शरीर को उसी तरफ ले जाता है। मन शरीर का हो गया राजा, तो मन जो कहता है ये शरीर वही करता है। मन ने कहा उठ जाओ तो उठ जाते हो, शरीर को उठा देते हो। छोटा सा मन और 3.5 हाथ का शरीर, और ये मन के काबू में हो गया। चल पड़ता है, दौड़ पड़ता है, मन कहता मार दो, मार देते, काट देते हो, और फिर मन ही इसको सजा दिला देता है, पिटवा देता है। करता खुरापात कौन है? मन। एक औरत थी तो एक बकरा और एक बंदर पाले हुए थी, तो रोटी बना के रखा, चली गई पानी भरने। तो बंदर को सूझी शरारत, तो अपने गले से रस्सी निकाल करके और गया, रोटी सब खा गया। और फिर बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया और लौट करके आया, अपने गले में रस्सी डाल के बैठ गया। अब जब औरत आई, देखा तो रोटी गायब, बकरा घूम रहा है, तो बोली बकरा रोटी सब खा गया।
अब भूखी तो थी, तो भूखे में गुस्सा ज़्यादा आता है। बस उठाया लठ और लगी बकरे को मारने। पड़ोसी देख रहा था तो कहा कि खाया रोटी तेरी बंदर ने और तू मार रही है बकरे को। बोली बकरा तो खाया रोटी घूम रहा है, बंदर तो बंधा पड़ा है। तब यानी उसने जब सारी हकीकत बताई तो उसके समझ में आया। ऐसे ही खुराफात जैसे बंदर ने किया, ऐसे मन ये खुराफात करता है। और पिता कौन है? ये बकरा शरीर। तो अब आप ये समझो कि यह आदी हो गया, रस लेने लग गया, इंद्रियों के घाट का यह रस लेने लग गया। तो ये तो जल्दी नहीं रुकेगा, ये तो भगाएगा, उठाएगा शरीर को। गर्मी लग रही, ठंडी लग रही, चलो खाने चलो, चलो घूमने चलो, चलो गाना सुनने चलो, चलो सिनेमा देखने चलो, ये तो ले जाएगा उधर। इसको रोको और शरीर को रोको। मन कहता है तो भगने दे, जब मन भगता है तो भगने दे। दृढ़ कर राख शरीर, शरीर को रोक करके रखो। संकल्प बनाओ कि 1 घंटा हमको बैठना है तो बैठना है, फिर मत उठो। उठ जाओगे तो ये जीत जाएगा, आप हार जाओगे। और बैठे रहोगे तो हार करके भगते भगते थक करके ये मन रुक जाएगा। और जब रुक जाएगा, आँख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाएगा, तब कोई चीज़ सामने आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, उसी को देखते रहना। और देखते देखते वो चीज़ भी हट जाएगी, और जैसे ही हटेगी तैसे निकल जाओगे, ऊपरी लोकों में चले जाओगे और आनंद मिलने लगेगा। तो बराबर अभ्यास करना। अभ्यास करोगे तो ज़रूर दिखाई पड़ेगा। मन को जैसे रोकोगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, तो उतनी देर में ही काम बन जाएगा। पल में परले होते, पल भर में लय हो जाओ। लेकिन मन को रोकने का और शरीर को रोके रहने का, यानी समझो कि यह ध्यान की प्रक्रिया है। सबसे सरल साधना है ये, इससे सरल साधना और कोई दुनिया में है ही नहीं। और जब आपको दिखाई सुनाई पड़ने लग जाएगा, तब कोई कितना भी कहे निराकार 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 है भगवान, आप विश्वास नहीं करोगे। कहोगे जब सामने दिखते हैं तब क्या निराकार साकार हैं। तो बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, ध्यान लगा लगेगा, तब रुक जाएगा मन। तो इस तरह से बराबर आदत आप प्रेमियों डालते रहो बच्चे बच्चियों देखने की। तो पहला है ध्यान, दूसरा दरवाज़ा है। तो ये बाहर का दरवाज़ा ये बंद करेंगे तब अंदर का द्वार खुलेगा। इसलिए शुरू में बाहर से बंद करना ज़रूरी होता है। तो बैठो, चलो कपड़ा। आगे का समय बड़ा ख़राब आ रहा है। अभी आज की तारीख तक आपने कोई ख़राब समय नहीं देखा। ख़राब समय भी आगे आएगा। जान बचे बड़ भाग, इसलिए बड़े होशियारी से समय को पार करना है। तकलीफ़ें आएंगी, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, और आपका ये धरती का हिलना, भूकंप जिसको कहते हो, और बाढ़ का आना, यानी पशुओं पक्षियों का मरना और मनुष्य का मरना, ये आगे बहुत बढ़ेगा। 2020 से या 2021 का साल ज़्यादा खराब जाएगा। इसलिए होशियारी से रहने की ज़रूरत है। मालिक पर भरोसा रखो, भजन ध्यान सुमरन सब लोग करते रहना, और अपनी ईमान को पेट के लिए मत बेचना। मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर आप भरोसा रखो, और शाकाहारी नशा मुक्त रहो, और लोगों को भी सिखाते रहो, बताते रहो, बनाते रहो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो
दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, दया के बालक जानी चूक बिसराओ, बालक आया शरण अब मैं तोर, और दया के नजर करो मेरी ओर, दया के सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कसब कठोर, मेरी और दया के नजर करो मेरी ओर, दया के शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के अब की बार उबार ले जो, अब की फिर नजर अब पग यही मगोर, बिरन दया के नजर करो मेरी ओर, दया के मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह के नाम धुनी सब लोगों को बोलते रहना है बराबर, चलते फिरते भी अंदर में बोलते रहो बराबर जय गुरु नाम के ध्वनि। बहुत अच्छा महसूस होगा। और सबको बताओ, जो भी मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी फायदा दिलाओ। बोलो जय गुरुदेव।